हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अगर आप बॉर्डर पे हो, समझ नहीं आ रहा है कि होगा या नहीं होगा, अब मैं फिजिकल की तैयारी करूं या यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है उसकी तैयारी करूं या होमगार्ड का एग्जाम है उसकी तैयारी करूं, क्या करूं? तो मुझे लगता है कि अगर आप बाउंड्री लाइन पे हैं तो आप सुबह में या शाम में कभी भी अपना 1 घंटा या 1.5 घंटा निकाल सकते हैं फिजिकल वर्कआउट के लिए। उसके अलावा आप पूरे दिन फ्री हैं तो आपका जो शेड्यूल पहले से चला आ रहा है आप वैसे ही कंटिन्यू रखें, पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ दें। पढ़ाई अपनी जारी रखें क्योंकि आपके बाकी के एग्जाम्स भी आ रहे हैं। तो मे बी आप अगर अपनी पढ़ाई छोड़ दें तो वो जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाए आपको। तो पढ़ाई आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है जब तक एटलीस्ट आप ट्रेनिंग पे ना चले जाएं। और बाकी आपके मन की बात है, ट्रेनिंग पे आने के बाद भी यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल वर्कआउट भी पूरे दिन करते हैं और वहां से आने के बाद भी पढ़ते रहते हैं। मेरी एक फ्रेंड है यूपीएसआई में, अब उसके मार्क्स भी ठीक हैं और उसकी मतलब उतने ही मार्क्स है जितने मेरे हैं, तो उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसका कंप्लीट मतलब सिलेक्शन हो जाना है, निश्चित है। और उसकी बुक सामने रखी रहेगी हमेशा। तो ये डेडिकेशन होता है, ठीक है। अगर आप करना ही चाहते हो कुछ तो तब तक मत रुको जब तक आप कामयाब ना हो जाओ, बस लगे रहो। और ऐसा नहीं है आप 1-1.5 घंटा अगर फिजिकल वर्कआउट के लिए निकाल देते हो तो आपका पूरा दिन वेस्ट नहीं हो जाता, पूरा दिन आपका एज इट इज रहने वाला है। करने वाले जिन्हें करना होता है वो हजार मुश्किलों को पार करके भी अपनी जो एक सक्सेस की जर्नी होती है ना, कैसे भी करके खुद को सफल कर लेते हैं और एक टाइम मोमेंट पे आके वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत दौड़ते रहें, 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर, थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहें। उससे क्या होगा कि आपका स्टेमिना बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 4 चक्कर 6 चक्कर जितना आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, धीरे धीरे अपना स्टेमिना बूस्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपको नौकरी पानी ही है और अगर इसमें नहीं भी हो पाता है इनकेस, और आप अगर रनिंग स्टार्ट भी कर देते हैं, तब भी आगे आपकी कोई वैकेंसी अगर क्लियर हो जाती है तो उसका जो फिजिकल होगा उसमें भी आपका स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा, तो वो आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। आपका मन करता है कि आपको रनिंग करनी चाहिए तभी आप रनिंग करोगे, अगर आपका मन नहीं करता है तो आप बिल्कुल नहीं करोगे। और मैं आपको कुछ बता रही हूँ या कुछ कह रही हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, मेरे साथ एक बार हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप रनिंग कर लीजिए। क्योंकि दिल्ली पुलिस की जब आंसर की आई थी तो उसके बाद मुझे एक दो नोन लोगों ने, मेरे जो नोन फ्रेंड्स वगैरह है, उन्होंने बोला था कि रनिंग स्टार्ट कर दो। लेकिन मुझे लगा कि नहीं भाई, अभी तो कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी और नहीं हो पाएगा इतने पे तो मेरा, है ना। लेकिन पता चला जब रिजल्ट आया और मैं सोच के बैठी थी कि रिजल्ट में जब नाम आ जाएगा ना मैं तभी दौड़ने लगूंगी, और मैंने किया भी ऐसा। लेकिन उस टाइम दिल्ली पुलिस में ज्यादा टाइम नहीं दिया गया था, बहुत कम टाइम मिला था रनिंग करने के लिए। तो मैं 6 सेकंड से रह गई थी, रनिंग मेरी नहीं हो पाई थी। लगभग मतलब 10 से कम ही थे, 3 से 6 सेकंड के बीच का था, ठीक है। तो बस 2-3 कदम मैं पीछे रह गई, उतने में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई। अगर मैं पहले से रनिंग कर देती शुरू, थोड़ी तैयारी पहले से कर देती, तो शायद मैं अब यूपी पुलिस में ना होके दिल्ली पुलिस में होती। लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें बता रही हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व की है चीजें उसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा है। और मैं आपको फोर्स बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि आप दौड़ने जाओ, आप पढ़ाई करो मत करो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कोई भी इंसान सिर्फ आपको समझा सकता है, सिर्फ आपको बता सकता है, लेकिन एट लास्ट करेंगे आप वही जो आपका मन करेगा। जो भी बच्चा यूपीएसआई का पेपर दे चुका है, अपनी आंसर की चेक करने के बाद 50 वीडियो से ज्यादा वीडियो देख चुका होगा कट ऑफ की। और स्पेशली जब अंकित भाटी सर की वीडियो आ गई है तो उसके बाद इतनी सारी जो वीडियोस हैं कि भाई इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये है वो है, वैसी बहुत सारी वीडियोस आप लोग देख चुके होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको उतना समझ में आ गया होगा कि आपका नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता है। आपके लिए जो बेहतर है मैं बस वही सजेस्ट कर रही हूँ। आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी लाइफ में उन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, नहीं लगता है तो बिल्कुल ना करें। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे उन बच्चों के लिए मैं यही कहूंगी कि आप फिजिकल की तैयारी भी करते रहें और साथ ही साथ अपने यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है बहुत जल्दी, तो आप उसकी भी तैयारी करते रहें। आपको लॉस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, इसमें नहीं तो उसमें सही। क्योंकि फिजिकल वर्कआउट कभी भी वेस्ट नहीं होता है। मैं मानती हूँ कि मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो मैंने 20 दिन की वो रनिंग की तैयारी की थी ना, वो यूपी पुलिस की जब मैंने रनिंग की थी उस टाइम पे मेरे बड़ा काम आई थी। तो मेरा सांस भी उतना नहीं फूलता था, ऐसे नहीं लगता था कि यार मैं कैसे दौड़ पाऊंगी इतना दूर। 20 दिन की मेहनत रंग लाई और मुझे दौड़ते टाइम फील हुआ कि हाँ भाई बहुत फायदा हुआ उन 20 दिनों की रनिंग से। तो आई एम डैम श्योर कि अगर आप भी फिजिकल वर्कआउट स्टार्ट कर देते हो और यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो, इन केस यूपीएसआई में नहीं भी आता है तो यूपी पुलिस में वो आपके बहुत काम आएगा।
बाकी ऑल डिपेंड्स ऑन यू। चलिए, आई थिंक आज के लिए इट्स मोर देन एनफ। अब मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।